नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ASM न्यूज। अभी हम जिस स्थान पर खड़े हैं उस स्थान के बारे में तो बताएंगे ही बताएंगे और क्या खासियत है। वैसे हम यहाँ का अगर पहले पता बता दें तो अभी हम उपस्थित हैं ललितपुर हाईवे पे, झांसी टू जो ललितपुर हाईवे जाता है उस हाईवे पे हैं। तालबेट के पास क्षेत्र है जहाँ हम अभी खड़े हुए हैं और पीछे आप इस पोस्ट बैनर पे देख रहे होंगे गौ कृपा बुंदेली भोजनालय। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे भारत की कहें तो पहला ऐसा भोजनालय है जो बुंदेली व्यंजन उपलब्ध करा रहा है और ये बुंदेली सभ्यता के उत्थान के लिए एक बहुत बड़ी बात है। ये पोस्टर पहले सामने इसको शुरू किया है गौ सेवक महेंद्र पाल सिंह यादव जी ने और वो उनसे हम चर्चा करेंगे, वो सारी चीज़ें हमें बताएंगे कि इस पूरे स्टार्टअप के पीछे उनकी क्या कहानी रही, कहाँ से शुरुआत हुई कि जो बुंदेली सभ्यता के जो व्यंजन हैं उनको हमें दोबारा से जीवंत करना। क्योंकि अधिकतर अगर आप बच्चों से पूछेंगे या बुजुर्गों से तो वो पहले खाते थे, अब नहीं खाते हैं क्योंकि अब उनके यहाँ बनना बंद हो गया है। पूरा वैदिक तरीके से या यूँ कहें कि जो बुंदेली कल्चर रहता था खाने पीने का, उसी हिसाब से जूते सबके यहीं निकलवाए जाते हैं बाहरी। पूरा वही बैकग्राउंड बनाने की कोशिश की गई है जो पहले था। जैसे ये गाड़ी आप देख रहे हैं, ये आप इनके पेड़ देख रहे हैं, केलों के पेड़ देख रहे हैं। हम चाचा को खोजते हैं और चाचा हमें घुमाएंगे पूरा और उनसे हम चर्चा करेंगे। महेंद्र जी हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं और ये सारे पूरा जो भी यहाँ का सेटअप है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन उस चर्चा से पहले हम बता दें चाचा, पहले मैंने आपकी एक वीडियो डाली थी, उसमें काफ़ी कमेंट हमारे पास आए। हालांकि नंबर लोगों ने डिमांड की तो प्राइवेसी के चक्कर में नंबर तो हमने किसी को नहीं दिया, लेकिन आपका एड्रेस, फ़ोटो ये सारी उपलब्ध करा दी कि आप पहुँचना चाहें तो इस लोकेशन से आप पहुँच सकते हैं। तो पहले तो ये बताएँ कि मतलब क्या आपके दिमाग में आया ये सब अलग तरीके से शुरू करने का? ये भैया ऐसा है कि जब हमारे जो पूर्वज थे तो वो लंबी उम्र तक स्वस्थ रहते थे बिना दवाइयों के। तो जो हमारा खान पान और रहन सहन, जो हम अपनी प्रकृति छोड़ के प्रगति की ओर भागे थे, तो वो पूरी जीवन शैली हानिकारक है। तो फिर विचार आया, हम भी कम उम्र में दवाइयाँ शुरू हो गई, अस्वस्थ हुए, तब विचार आया कि क्यों ना अब हम बहुत प्रगति कर चुके हैं और प्रकृति की ओर वापस आएँ। तो उसको मुद्देनज़र रखते हुए पूरा विचार आया कि एक तो आप संपूर्ण भारतवर्ष में जो हम अलग अलग विभाजित हैं प्रदेशों में या उस तरह से, तो सारे लोग अपनी संस्कृति को जिंदा रखें। तो सबसे पहला कि अपना बुंदेलखंड एक मात्र ऐसा क्षेत्र है कि इसको बाहर जाओ तो लोग भुखमंगा और भुखमरी और इस टाइप से बहुत बुंदेलखंड के लिए सोचते हैं। तब दिमाग में आया कि हम क्यों अपनी पुरानी सनातन पद्धति की ओर बढ़ते हुए और साथ में बुंदेलखंड का ध्यान रखते हुए कि नहीं, जो आप सोचते हैं वो नहीं है। बुंदेलखंड का खान पान, बुंदेलखंड का रहन सहन कहीं से 19 नहीं है, कहीं 21 नहीं है तो 19 भी नहीं है। तो फिर उसी को विचार आया दिमाग में, तो ये रखा। तो ये जो भोजनालय बनाया है इसमें पूरा सर्वोत्तम पद्धति का ध्यान रखा गया कि जो जीवन के लिए सर्वोत्तम पद्धति है, चाहे रहने के लिए मकान हो, भोजन बनाने की पद्धति हो, तो सब जो भी है ये स्वाद से ज़्यादा सेहत पर ध्यान दिया गया। तो जैसे गाय का गोबर का लिपा हुआ है, पालथी मार के बैठ के भोजन करना है, पकाने में मिट्टी के बर्तन में पका हुआ भोजन है, तो इसमें 100% न्यूट्रिएंट्स अपने सुरक्षित रहते हैं। आज हमें एल्युमिनियम पे जब पहुंच गए तो ये एल्युमिनियम में 3% भी न्यूट्रिएंट्स नहीं बचते। कुकर तो इतना हानिकारक है जिसकी उसमें पकता कुछ नहीं है, सब फटता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखा। फिर उस पुरानी पद्धति चूँकि पूर्वजों की देखी थी बचपन में, तो उसी को अपन लोगों ने अपनाया है जी। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि पूरे भारत में ये पहला ऐसा भोजनालय है जहाँ बुंदेली व्यंजन उपलब्ध कराया। जी भैया, ये पूरे भारतवर्ष में पहला बुंदेली भोजनालय है। इस पर किसी पूरे बुंदेलखंड वासियों ने किसी ने गौर नहीं किया। वो हम नहीं कह रहे कि हमने अपने खान पान को, अपने रहन सहन को तुच्छ समझ लिया। हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं। मैंने तो इन लोगों से ये भी सुना कि बाहर जाते हैं गुजरात या बम्बई तो अपने आप को बुंदेलखंडी नहीं बोलते। हाँ, वो शर्माते हैं, पता नहीं किस बात का उन्हें शर्म। जबकि हमें अपनी जो जन्मभूमि है उस पर घमंड होना चाहिए, हमें अपनी प्रकृति पर घमंड होना चाहिए। तो इसके साथ साथ अब जैसे मैंने भोजनालय शुरू किया, उसके बाद एक समिति बनी है
बुंदेलखंड प्रकृति एवं पर्यटन समिति, तो उसमें 7 जिलों के लोग, उत्तर प्रदेश के, अभी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के लोग शामिल नहीं हैं, अच्छे लोग शामिल हैं उसमें। लोक भारती के माध्यम से बनी है। हमारे कालपी के पूर्व विधायक नरेंद्र पाल सिंह जाजौन उसके संयोजक हैं, जितेंद्र सिंह सेंगर MLC उसके सह संयोजक हैं। हम लोग भी उस समिति में 4 बैठकें हमारी हो चुकी हैं। तो इसको बुंदेलखंड को राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन क्षेत्र घोषित कराने के लिए लगातार मुख्यमंत्री जी से चर्चा हो रही है और निकट भविष्य में आशा है कि जल्द से जल्द पूरा बुंदेलखंड पर्यटन क्षेत्र घोषित होगा, जिससे देश के लोग और विदेश के लोग भी हमारी जो प्रकृति, धार्मिक, पौराणिक और प्राकृतिक स्थल हैं उनको देखेंगे, आएंगे, तब जाके इस बुंदेलखंड का नाम ऊंचा होगा। जैसे अगर वैसे उस हिसाब से देखा जाए तो जैसे राजस्थान जाते हैं, वहाँ का कल्चर जो पहले था वो अभी भी बरकरार है, मतलब उन्होंने उस चीज़ों को नष्ट नहीं होने दिया, व्यापारीकरण कर दिया है। खान पान है वो भी उनका लोकल का मिल जाएगा। बहुत सी ऐसी जगह हैं जैसे महाराष्ट्र है, उनने बचा के रख लिया, हम लोग नहीं बचा पाएँ, तो उस उद्यान के लिए आप लोग जैसे निकले हैं। प्रताप जी की बात करें तो वो साहित्य के लिए लगे हुए हैं, आपने शुरुआत की खान पान के लिए, एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है बुंदेलखंड के लोगों के लिए। क्यों नहीं, पूरा प्रयास है। अपने लिए व्यक्ति सब करता है, दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो चाहे बुंदेलखंड कह लो आप या मानव जीवन के लिए कह लो, तो ये पद्धति है जो आज इस पर लोग अभी गौर नहीं कर रहे हैं, लेकिन निकट भविष्य में जो बीमारियों का ग्राफ बढ़ रहा है उस पर मजबूर होकर लोगों को इस पर आना पड़ेगा। और मेरा प्रयास यही है कि हम इसको जिंदा रखें। हमारे पास आए, ऐसे भोजनालय खोलें, तो मैं उन्हें निस्वार्थ भाव से जो भी सहयोग बनेगा वो करूँगा। और ये जनहित में है, इसको व्यावसायिक दृष्टिकोण से नहीं, मैंने कोई मॉडल नहीं बनाया है, पूरा प्रैक्टिकल है। लोग मॉडल बना रहे हैं शहरों में, महानगरों में, तो वो ऊपर अपना पक्का बना है, नीचे झोपड़ी बना ली, भोजन वही पका रहे, परोसने के थोड़े बहुत बर्तन रख लिए। तो लग रहा है कि वो हाँ, लेकिन वो मॉडल हैं, वो बर्तन एक्चुअल नहीं है। मेरा आप देखिए, मेरा मिट्टी का बर्तन, माने मिट्टी के बर्तन में ही पकता है, देसी मिट्टी के बर्तन, वो भी जो केमिकल वाले जो फैक्ट्री वाले आ रहे हैं वो नहीं। हमारे लोकल कुम्हार, हमें अपने लोगों कुम्हारों को, बाड़ई को, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि क्षेत्र का है, जनपद का, या पहले जैसे प्रकृति का नियम था कि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, तो मैं इसमें भी चाहता हूँ कि अगर लोगों को ग्रामीण में स्तर पर रोजगार मिलने लगेगा तो क्यों पलायन करेंगे। सही बात है। तो मैं सभी को चाहता है कि जो हम थर्माकोल के बर्तन खरीदें जहरीले, जिसका हमसे कोई मतलब नहीं, जो पैसा विदेशों में जाना है, चाइनीज आइटम खरीदें, तो हम क्यों ना अपना उत्पाद खरीदें। तो हमारे लोग सबल होंगे तो एकता बनी रहेगी। पहले गांव में संयुक्त साझेदारियाँ होती थी, गांव के बाहर हमें कहीं निकल के नहीं जाना पड़ता था। कितना भी बड़ा कार्यक्रम हो गांव में गाय में नाई मिल जाता था, बढ़ई मिल जाता था, कुमार सब एक दूसरे से संबंधित थे, सबका सहयोग होता था, सबका कार्यक्रम चलता था, तो कोई बेरोजगारी नहीं थी, कोई भूखमरी नहीं। महेंद्र जैसी अगर सोच सबने रख ली तो ये समझ लीजिए कि जो बुंदेलखंड एक समय पीक पे हुआ करता था, अपने कल्चर को लेके, अपने पर्यटन को लेके, साहित्य को लेके, खान पान को लेके, वो दोबारा आ जाएगा। महेंद्र जी, आप अपनी ये स्थल दिखा दें, कहाँ लोगों को खिलाते हैं। पहले यहाँ से शुरू होता है ना जी, ये हमारा बुंदेलखंड की जो परंपरा है, ये हमारे कलश रखे हैं, तो अतिथि हम मान के चलते हैं, भोजनालय है, हम ग्राहक नहीं मानते, और ना हमारी कोई कीमत है। जो मैं पैसा लेता हूँ जो सहयोग राशि है। हाँ, जो लोग काम कर रहे हैं, हाँ, तो उनकी सहयोग, हाँ, जो खर्च है तो वो तो चाहिए, तो ये सहयोग। आप आइए, आपके लिए पुरानी पुली पड़ी रखी है, आप आएँ, अपना जूता चप्पल मोजा उतारें, कायदे से आप हाथ धोएं, इसके बाद भीतर प्रवेश करें। फिर आपको सर्वोत्तम पद्धति जो भोजन की है, पालथी मार के बैठ के, तो ये सर्वोत्तम पद्धति, तो आप इस पर भोजन करें। यदि आपको असुविधा है, वृद्ध है या कोई नहीं आप भर है, तो उसके लिए हमने विकल्प भी रखा है। यहाँ हमने ये भी ख्याल रखा है कि हमारी माताएं बहनें कहीं जाती हैं, भोजन करती हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है, भोजन नहीं कर पाती, तो उनके लिए मैंने, अगर बच्चा छोटा है तो उसके लिए पालना रखा है। अच्छा, इसमें लेटा दें, वो अपना खाना खा ले। उससे थोड़ा बड़ा है, अगर लेटना चाहता है तो उसके लिए खटिया रखी, अगर उनसे और थोड़ा खेलना चाहे तो उसके लिए गड़ला रखा है। तो ये भोजन का मतलब, भोजन होता है शांति प्रिय और धैर्य से। तो ये भोजनालय है कि व्यक्ति यहाँ आए, उसको भोजन करे, वो खाना नहीं है ना, ये ढाबा है,
भोजन है, जो भोजन पद्धति है उसको अपनाया, शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक भोजन करें। इसके बाद आप बाहर जाएंगे, आपको हाथ धुलाया जाएगा। ये यहाँ पे ये काउंटर है, ये अपना जैसे मैंने आप बता दिया कि जिन्हें वहाँ सुविधा है बैठने, वो यहाँ बैठते हैं, वो यहाँ बैठ के भोजन कर सकते हैं। वृद्ध हैं या जो आजकल के नए लड़के जीन्स पहन रहे हैं, नहीं बैठ पाते, तो उसके लिए ये है। इसमें मैंने कुछ प्रयास किए हैं कि जैसे जो हमारी बुंदेलखंड की पुरानी चीज़ें विलुप्त हो रही हैं, तो मैंने बैलगाड़ी भी बना के रखी है। ये हमारी पालकी होती थी, सम्मान के साथ दूल्हा इसमें चलता था, 2.5 दिन का राजा कहलाता था, तो पालकी में चलता था। जो लोग भूल रहे हैं वो हाँ, भूल लेना, कम से कम याद तो या विदाई होती थी बेटी की, तो उसके लिए पालकी थी सम्मान की, तो इस सम्मान का प्रतीक है हमारे। ये अपना नंगड़िया है, हाँ साजबाज जो नंगड़िया है, ये ढाक है, तो ये सारी चीज़ों का भी मैंने यहाँ इकट्ठा करने का प्रयास किया है। उसी में जैसे कि अपने यहाँ सारंगी होती है, सारंगी है, ये खंजरी है, तो ये है, ये सारंगी है, ये अपने किरसी, हाँ ये ढेरा बोलते हैं, इससे किरसी रस्सी बनती थी। ये अपने झींका है, पुराना स्टोव है, पुराने जो आइटम हैं। जी आप कहीं से लाए कि आपके पास ही ये रखे कुछ थे? हमारे घर के हैं, जैसे जो पिचकारियाँ हैं, बेलन हैं, लैंप हैं, ये घर की हैं। स्टोव है, ये डंपी है, लेवल मशीन, डंपी लेवल, तो ये ठेकेदारी करता था उस समय की है। ये हुक्का है, ये कली कहलाती है, ये लेडीज़ के लिए चलता था। ये बड़ा हुक्का है जो हम लोग पीते हैं जेंट्स के लिए। ये सारी चीज़ें हैं। ये अपना आप जानते होंगे, गुथना है, चिड़िया बंदर भगाने के लिए पत्थर फेंकते थे। तो ये प्रयास किया, ये हमारे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बिल्कुल इन्हीं के नाम से सरस्वती जी, ये महाराजा मर्दन सिंह हैं, चंदेरी बानपुर और तालबेट के राजा थे। ये महबूले भाई थे लक्ष्मीबाई के, तो उनके साथ इन्होंने युद्ध लड़ा, इनकी गिरफ्तारी हो गई थी, तो ये बाद में ये मथुरा जेल में इनकी मृत्यु हुई। तो इसका के ये स्थानीय हमारे यहाँ ऐसे जैसे लोग वीर पैदा हुए हैं, ये है। तो यहाँ जैसे कोई आता है, किसी को स्टे करना है, मतलब रात, तो हमने अभी बनाए हैं 2 होम स्टे बनाए हैं, इको फ्रेंडली जिन्हें अपन कहते हैं। मड हाउस है, ये बम्बू हाउस है, इनको भी बनाया है, तो इनमें रुकता है आदमी। तो इनकी विशेषता ये रहती है कि ये गर्मियों में तो ठंडक पैदा करते हैं और सर्दियों में गर्म रहते हैं। इसमें किसी आपको AC कूलर की आवश्यकता नहीं है भाई। जो जीवन पद्धति में यही सब चीज़ें हानिकारक हैं, तो उनसे बचने के लिए हमने होम स्टे भी। बाहर के लोग अभी हैं जो कोई लोग यहाँ रुके हैं, जैसे अभी आपका आपने नाम सुना होगा, पर्यावरणविद हैं हरिद्वार से, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, तो उन्होंने एक साइकिल यात्रा की है अभी पिछले महीने, बम्बई से प्रगति से प्रकृति की ओर, बम्बई से देहरादून, तो वो आए थे, वो रुके। इसमें कई राष्ट्रीय संस्था है, ये जो आते हैं वो रुकते हैं, यूट्यूबर भी आए कई, वो रुके। हाँ, तो अच्छे लोग इसमें रुक के गए। किस चीज़ का निर्माण चल रहा है? ये तो अपन को जो वर्तमान में शौचालय की आवश्यकता है, ये शौचालय करना, उसमें पर्यावरण का भी ध्यान रखा है। तो मैंने ये सोलर पैनल लगाए, जो लाइटिंग की जी ऊर्जा की है, मेरी ऊर्जा इससे पूरी हो रही है। बाकी आप आएंगे हमारा, तो ये रसोई है, यहाँ पे खाना बना पूरा दिन चलता होगा ऐसे ही? जी दिन भर चलता है जी, जैसी आवश्यकता उसके अनुरूप। वैसे एक हमारा व्यक्तिगत आपसे प्रश्न है, जहाँ तक मुझे जानकारी, आप राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, तो मतलब कई अभी भी ऐसे लोग हैं जिनकी राजनीति छूट गई, तब भी वो प्रयास में लगे हैं उसी लाइन में, और आप बिल्कुल अलग से आ गए। नहीं भाई, होता क्या है कि भाई एक हर चीज़ की एक समय होता है, व्यक्ति का मन है। मैं छात्र संघ अध्यक्ष हुआ 16-17 साल की उम्र में, इंटर कॉलेज में चुनाव हुआ 82 से मैं लगातार सक्रिय रहा। मैं ब्लॉक प्रमुख बना, 2 बार मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख बनी, 1 बार मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य, 1 बार बेटा भी रहा। तो बड़ा जनता का लगाव था। अब मुझे लगा कि बहुत कर लिया, और समाज सेवा करना है तो इस तरह से की जाए कि ज़्यादा जनहित हो। तो ये आप ये बताएं, यहाँ क्या बन रही है? इसमें आप दाल और कड़ी बनती है हमारी, हाँ मटकों में। वहाँ रोटी सिकती है, वो रोटी सिकती है, वो यहाँ बाटी, ये गकरिया बोलते हैं, वो सिकती है। हाँ, भटा टमाटर भूनते हैं, तो उनका भरता, भटा बैगन नहीं, बुंदेली खंड, भटा टमाटर,
ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है पूरा अपना नहीं वो हमें वो सिस्टम पुराना वीडियो आपका हमें मिला था, उसमें वो 4 या 3 रखे हुए थे वो कड़ा कड़ी के लिए इसी पर कड़ी चावल वो 4 उसकी टैन थी जो 2 की है भाई। वो मैक्सिमम जब खाना बनना हो 1000-2000 आदमी का तब। अभी हमारा इसी से काम चल जाता है। इसको हम 4 का बना सकते, 6 का बना सकते, 8 का बना सकते। लेकिन फिर भी काफी समय हो गया, कैसा रिस्पांस मिल रहा है, लोग किस हिसाब से आ रहे हैं धीरे धीरे लोग जो क्या कहना चाहिए, जो उच्च शिक्षित लोग हैं जिन्होंने देख लिया वो इस पर ज़्यादा गौर कर रहे हैं। मैंने कहा ना जो प्रकृति से प्रगति तक गए, जो अंत तक वहाँ पहुँच गया उसे समझ लिया यहाँ कुछ नहीं हाँ है, वो बात है। लौट रहा है। जी 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 मेरे सपोर्टर वही लोग हैं। जैसे मैं बताऊं, मैं जो मेरे पूर्वजों की वजह से मुझे बहुत अल्प आयु में जो भी आधुनिकता की चीज़ें थी वो मिल गई थी। सही बात है। तो मैं जल्दी उनसे मेरा पेट भर गया तो वापस आ गए। ऐसे ही लोग आ रहे हैं। अभी कुछ नए लोग हैं वो अभी उतना इस पर गौर नहीं कर पा रहे। हाँ। ये हमारी रोटी है, जैसे आप मिट्टी का है, ये दोनों एक कल्ले तवा बोले जाते। इस पर ये जो है इस पर मोटे अनाज की रोटी सूखेगी, उस पर गेहूँ की रोटी सूखेगी। तो ये पूरा उसका है। तो वैसे अभी महेंद्र जी कितने लोगों को आप रोजगार दे चुके हैं अपने इस स्टार्टअप से? इसमें रोजगार में तो बहुत परिवार जुड़े हैं हमसे। हाँ। जैसे जो यहाँ लगभग कर्मचारी हैं 20 लोग हैं। हाँ। तो 20 परिवार जो जुड़े हैं हमसे। कुमार परिवार भी जुड़ा है हमसे, नाई परिवार भी जुड़ा है, बड़ई परिवार भी जुड़ा है। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें यहाँ पे आप ये दाल निकलती है इससे, यहीं निकलेगी यहीं बनेगी। हाँ ये दाल निकालने का है। ये हमारी मथानी है, चक्की है, ये देसी चक्की जैसे आपने नहीं देखी हो तो मैंने पुरानी चीज़ मैंने गांव में अपने देखी नहीं गांव में देखी होगी, लेकिन ये इसमें भी विशेष है। पत्थर की नहीं देखी, मेरे यहाँ मिट्टी की है। ये इसके मिट्टी के गंड होते थे, लेकिन आपने ये देखो इसका गंड भी पत्थर का है। नहीं पत्थर वाली नहीं देखी मैंने। तो ये चक्की हमारी है। ऐसे मथानी है तो हम देसी इस पर निकालते थे। हमने वैसे मथानी बनवाई है बिजली से, लेकिन चलेगी वो बिल्कुल वैसे ही। ऐसी ये हमारी वैसे कांटा चक्की है, चलेगी इलेक्ट्रिक है पावर से। पार्ट देसी पार्ट है वो मेन पावर बराबर। इसकी क्षमता है 3 किलो 3। हाँ तो इसमें क्या है कि जलता नहीं है, जलता नहीं और पत्थर भी ज़्यादा नहीं पिसता। हाँ तो पूरा न्यूट्रिएंट्स इसमें सुरक्षित रहेगा। तो ये पूरा गौर किया गया है। ऐसे दाल बांटने का दर बटना, सिलबट्टा जो लोग भूल गए इनको, वो हम अपना संजो के रखे और उनसे अपना काम कर रहे हैं। मूसल है हमारा, खल्लर है। खल्लर भी आपने नहीं देखा होगा, पत्थर का। चल मान ये खल्लर उठाओ पत्थर का। पत्थर का नहीं देखा मैंने, लोहे का देखा। जी जी अभी ये पूरा सेट नहीं हो पा रहा कंस्ट्रक्शन में। तो ये इसमें हम मूसल से अपना कुटाई करते हैं, धना वगैरह जो भी कूटना है। तो ये सब चीज़ें हम जो वैदिक हैं ये इसको पूरा उसमें रखा गया है। और दूध के लिए तो घर के जानवर होंगे ही होंगे। मेरी खुद की गौशाला है। हाँ जी, अब वो मैंने वहाँ डब्बा देखा था वहाँ रखा है वो गौ सेवा वाला। नहीं वो तो अलग है, जो अलग से जो निराश्रित लोगों के लिए। मेरे तो व्यक्तिगत खुद की गौशाला मेरे खेतों पे है, गांव में। हाँ गांव में मेरे खेत तो पे। वो किस लिए कि मतलब जो आसपास जो गायों की जैसे कोई समस्या है वो तो ये मैं यहाँ नहीं, संस्था कुछ नहीं चलाता मैं, कोई संस्था नहीं। मैं तो व्यक्तिगत करता हूँ, ना किसी से कोई गवर्नमेंट एडेड है। सेवा भाव। हाँ बस अपना करना है वो करते हैं। अब यहाँ चूँकि लोग आते थे तो कुछ ना कुछ उन लोगों की इच्छा रहती थी, तो इसलिए हमने ये पात्र रख दिया। नहीं बात सही है। बाकी हमारी व्यक्तिगत गौशाला है, हमारे अपने खुद के संसाधन है, उन्हीं से हम अपना संचालित करते हैं। ये बढ़िया किया आपने जो डिस्पोजल और सारी चीज़ों का इसमें ध्यान रखा, क्योंकि सफाई का हम सबसे ज़्यादा इंदौर से सीख पाए हैं। पानी के लिए हम ताम्रपात्र रखे हैं, परोसने के लिए पीतल के कांसे के बर्तन रखे हैं। तो ये सब चीज़ों पे विशेष गौर के ये जो स्वास्थ्य के लिए जो लाभदायक है वो सारी चीज़ें सेहतमंद। जी, आपने महेंद्र जी से सब कुछ जाना कि कैसी शुरुआत हुई है और किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है। और एक तरीके से जो हम पहले भी बोल चुके हैं कि बुंदेली संस्कृति या बुंदेली खान पान का जिस हिसाब से उत्थान शुरू हो गया है, युवा भी आगे आ रहे हैं साथ में, और जो शिक्षित लोग हैं भले ही बूढ़े हो गए हों तो वो युवाओं की भी मदद कर रहे हैं, और साथ में वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि जो संस्कृति गुम हो गई थी या बिल्कुल गुम होती जा रही थी उसको दोबारा उठाने की कोशिश की जा रही है। और हम या जो कहें जो हमारा अपना खुद का था हम उसकी ओर पहुंच रहे हैं। जी जी जी
नहीं तो लोग आजकल कल्चर के हिसाब से ये है कि अगर किसी से दूध दलिया कह दो तो वो व्यक्ति कहता है आप कहाँ जी रहे हैं। दूध दलिया महेरी जो सब हम कह रहे जो खान पान थे हाँ। उससे सब लोगों को हमें वंचित कर दिया गया। हमारे उसको ऐसा प्रचार किया गया कि नहीं आप बहुत हीन हैं, आप वो हैं, आप चाहे वो भाषा के लेवल पे हो, वहाँ चाहे हर कपड़ों के क्षेत्र में लेवल हर पे हो। क्षेत्र में हर क्षेत्र में तो हमारे लोगों को बेरोजगार हो गए। अब जैसे अभी हमने चद्दर भी खरीदे तो हमने हाथ के बने हुए चंदेरी वाली चद्दर खरीद, हाँ हाँ। बेचारे घूमते हैं कोई नहीं, वो आप शोरूम पे जाते हैं तो वही चीज़ 5,000 की लाएंगे, इधर 500। बिल्कुल ये तो है। तो ये हमारी खुद की भावना है, आहत हुई थी। जी। चलो तो मैं ये साउंड बॉक्स है ये जो पुराने रेडियो है, मतलब बजा के आप लोगों को मनोरंजन कराते हैं। जी जी है तो अपना टेप भी है, रेडियो भी है, सीडी भी है। तो ये हमारी पुरानी चीज़ है तो हम इसमें अपने बुंदेली लोकगीत वगैरह गाली वगैरह इसमें जो भी है सब रखे हुए हैं पुरानी चीज़। जी जी जी। महेंद्र जी ने सब कुछ फिलहाल तो बता दिया है, लेकिन आप यहाँ आसपास का क्षेत्र लगता है या जब भी आप इस हाईवे से गुजरते हैं, झांसी से ललितपुर जो हाईवे जाता है और तालबेट से पहले ही आपको गौ कृपा भोजनालय दिख जाएगा, मतलब बुंदेली भोजनालय के नाम से। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ना किसी व्यक्ति का प्रमोशन कर रहा हूँ, ख़ासतौर से आप बुंदेली संस्कृति से अगर आप प्रेम करते हैं खान पान को आप, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप शहरों में पहुंच जाते हैं, आप कोशिश मतलब चाहते हैं कि वो चीज़ें आप तक पहुंचे लेकिन नहीं पहुंच पाती हैं। उनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि जब भी आपको यहाँ से मौका लगता है पहुंचते हैं, जो आसपास हैं वो आके एक बार टेस्ट कर लें। हालांकि हम ज़्यादा नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि इससे पहले मैं खाना खा चुका हूँ तो पेट बहुत ज़्यादा भर गया है। और ऐसी चर्चाओं के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए चाचा कुछ कहेंगे, और ख़ास तौर से उनके लिए जो बुंदेलखंड रीजन में जो लोग रह रहे हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में रह रहे हैं। जी चाचा। मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं मैं सबको धन्यवाद देता हूं और सबसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी अपनी बुंदेली परंपरा को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। और यदि आप कोई भी ऐसा बुंदेलखंडी या प्राकृतिक खेती है या वैदिक भोजन है जिसमें इन कार्यों में अगर कोई आगे बढ़ता है तो जहाँ मेरी आवश्यकता हो, मैं चूँकि प्राकृतिक खेती भी करता हूँ, गौ रक्षा भी, गौ सेवक भी हूँ, तो ऐसे किसी भी कार्य के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। निस्वार्थ भाव से बुंदेली और प्राकृतिक इसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो अगर कोई आपके माध्यम से मुझसे कुछ सहयोग की अपेक्षा करता है तो हमेशा मैं निस्वार्थ भाव से आप सबको सहयोग करने का प्रयास करूँगा। चाचा ने एक बार आपका व आपके दर्शकों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा ने कह दिया कि आपके माइंड में भी अगर ऐसी कोई खुरापाती चल रही है कि आप बुंदेलखंड के लिए, बुंदेलखंड से संबंधित कुछ भी स्टार्टअप नया शुरू करना चाहते हैं और जो चाचा से सहयोग होगा वो सहयोग करेंगे, लेकिन ख़ास तौर से वो जो भी स्टार्टअप हों वो बुंदेलखंड की सभ्यता, संस्कृति और यहाँ के माहौल से जुड़े हुए होने चाहिए। तो अब हम विदा लेते हैं और मिलते हैं किसी नए कार्यक्रम में। मेरा नाम है धर्मेंद्र और कैमरे के पीछे हैं गौरव और ऋषभ। धन्यवाद।